अभी तो लास्ट टाइम पे जो भी हमने जनरल पढ़ाया था, जनरल से लेजर, जनरल से लेजर, उसमें से दो ही तीन बातों का ध्यान रखना था। पहला, लेजर में कितने कॉलम बनते हैं, तो आपको पता है सर, देयर इज 8 कॉलम ना। दूसरी चीज, डेबिट डेबिट की साइड क्यू का यूज होता है और क्रेडिट की साइड बाई का यूज होता है। तीसरी चीज, जो बैलेंसिंग बचती है, जब हम लेजर को जनरल से लेजर में सारी चीजों को पोस्ट कर देते हैं, तो पोस्टिंग करने के बाद जो वहां पे बैलेंसिंग बचती है, जिधर ज्यादा होगा या जिधर कम होगा, हमने प्लस माइनस किया, बैलेंसिंग बचेगी। वो बैलेंसिंग टू में भी हो सकती है और बाई में भी हो सकती है। डेट बैलेंसिंग इज कॉल्ड, उसे हम क्या लिखते हैं, अगर टू में होगी तो टू बैलेंस सीडी, सीडी का फुल फॉर्म कैरी डाउन, और अगर क्रेडिट साइड में होगी तो बाई बैलेंस सीडी। अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो टू बैलेंस सीडी, और बाई में बचेगा तो बाई बैलेंस सीडी। इतनी ही चीजें मैंने आपको बताई थी और कहा था कि लेजर कंप्लीट हो जाता है। लेजर की एक्सरसाइज बस आपको लगानी है। आप इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट लगा लीजिएगा, उसमें जनरल एंट्री बनी है, उससे 8 10 15 लेजर बना लीजिएगा, आपको पोस्टिंग आ जाएगी। मेन इस चैप्टर में सीखना था जनरल से लेजर में पोस्टिंग की कैसे जाती है, कैसे हम अकाउंट्स को बनाते हैं। अब अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, फिर मैं कोई दूसरा चैप्टर पढ़ूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई और नई चीज नहीं बतानी है आपको। किसी को पूछना हो तो पूछ लो। यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग नहीं, बैलेंसिंग में दिक्कत हो तो पूछ लो, बैलेंस शीट में दिक्कत हो तो पूछ लो, और बाकी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हमें पोस्टिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत है, या फिर डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आया, या वहाँ पे कैसे, बेटा टू डेबिट साइड में लिखते थे, बाई क्रेडिट साइड में लिखते थे। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का कॉलम तो पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला डेबिट और राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट। डेबिट साइड में टू का यूज होता है, क्रेडिट साइड में बाई का यूज होता है। और किसी को कोई डाउट है तो मेरे ख्याल से और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है क्या? नहीं है। चलिए, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं यही जानूंगा कि आपको कोई डाउट नहीं, आपको चैप्टर समझ में आ गया। तो आज से इस चैप्टर को एंड किया जाता है। जो लेजर का कॉन्सेप्ट था, लेजर का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, इससे ज्यादा लेजर के कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था। आप वो एक्सरसाइज लगाओगे, आपको टोटल एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। जितना मैं लास्ट तक पे आपको, मेरे लास्ट लेक्चर में जब आपने देखा होगा, तो मैंने वहां पे लेजर की एक्सरसाइज जो भी समझाई है, जैसे भी मैंने आपको जनरल से लेजर पोस्टिंग करना सिखाया कि डेबिट में है तो डेबिट में डाल देंगे, नाम अपोजिट वाला लिखेंगे, जो भी चीजें मैंने वहां पे बताई थी स्टेप टू स्टेप, अगर आपने उसे सीखा है, उसे फॉलो किया है, तो आपको जनरल से लेजर में तो दिक्कत नहीं होगी। सपोज दैट आप अगर पीछे की एक्सरसाइज लगा रहे हो, फिलहाल एक चीज बच्चों, एक बात जरूर ध्यान में रखना, जब आप डेली लेक्चर्स यहाँ लेते हो, अगर आप ऑनलाइन क्लास में आते हो, डेली लेक्चर्स लेते हो, तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आज के दिन हमने जो पढ़ा, आज की डेट में हमने जो पढ़ा, हम पहले अपनी नोट्स में उसे बनाएंगे। जो पीछे छूटा है, जो पीछे साइड छूटी है, आज की डेट में जो हमने पढ़ा है उसके बाद हम उसे लगाएंगे, अगर हमारे पास टाइम है तो। लेकिन हमारा पहला काम आज का क्या होना चाहिए कि आपका जो भी छूटा है उसे छूटे नहीं दीजिए। अगर आप उसके चक्कर में पड़ोगे ना, तो आगे की सारी चीजें भूल जाओगे। बेटा यहाँ पे हम डेली आते हैं तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं, या तो आपकी प्रॉब्लम्स को पूछने के लिए आएंगे, नहीं तो दूसरी चीज क्या है, हम यहाँ पे कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं डेली। ये अकाउंटिंग का नया कॉन्सेप्ट है, ये नया चैप्टर है, इसमें ये चीज तुम्हें पढ़नी है। अब क्या होगा, आपने पिछला छोड़ दिया, आपने पिछले के चक्कर में आज का छोड़ दिया, चलो आज वाला बाद में लगाएंगे, हम लाइन से चलेंगे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की गलती यही होती है। 90% स्टूडेंट गलती यहीं पे जो है उनकी होती है कि वो पीछे के चक्कर में आज की चीजों को छोड़ देते हैं। अब बेटा पीछे के चक्कर में आज की चीजों को छोड़ दोगे, आज का बर्डन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बर्डन बढ़ा। दूसरी चीज क्या है, आज जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो सब आपके माइंड से 2 दिन बाद स्किप हो जाएगा। जब 2 दिन बाद स्किप हो जाएगा, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा सर ने इसको बताया कैसे। तो आज से, अभी से ये चीज एकदम बना लो कि पीछे जो छूटा है बात की बात है,
सर ने आज जो बताया है, मेरा पहला टारगेट, आज हम उस चैप्टर को खोलेंगे, उस चीज पे एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे। दो तीन क्वेश्चन लगाने पर जब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, मेरा आंसर सही से हो जाएगा, तब हम पीछे वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे। ये मैटर नहीं होता कि आपके क्वेश्चन आगे पीछे कहाँ लगे हैं, डजेंट मैटर। यहाँ पे मैंने आपसे ये थोड़ी ना मांगा कि आप मुझे एकदम सीरियल से एक एक्सरसाइज आप मुझे कंप्लीट करके दीजिए। मैंने आपसे ये भी नहीं कहा। मेरा कहना बस इतना है कि आपको आपकी बुक में जितने क्वेश्चन हैं वो लगने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप सीक्वेंस लगा के ही मुझे दीजिए, नहीं। आज मैंने जो पढ़ाया, पहला टारगेट आपका आज की डेट में होना चाहिए कि आज सर ने ये लेक्चर दिया है, आज में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों आप अपने आगे का या पीछे का चाहे जो कीजिए, उससे मैटर नहीं होता। तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या, आज 24 अगस्त है, 24 अगस्त को हमने जो पढ़ा है, पहले हम उसे कंप्लीट, पहले हमारा वो कंप्लीट होगा, उसके बाद कुछ और। चलिए आइए, तो बच्चों आज की डेट का जो नया टॉपिक है, नया लेक्चर है या नया चैप्टर है, वो है ट्रायल बैलेंस। क्या है? ट्रायल बैलेंस। क्योंकि जनरल का कॉन्सेप्ट बता दिया था, जनरल की मैक्सिमम एंट्री बता दी थी, लेजर में कुछ था नहीं। लेजर में सिर्फ आपको सीखना था कैसे पोस्टिंग की जाती है, वो पोस्टिंग मैंने आपको बता दी थी। किसी बच्चे को अगर पोस्टिंग नहीं समझ में आती है या थोड़ा बहुत कम समझ में आई है बच्चों, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया है ना, आप उस लास्ट वीडियो को देख लेना। एक एक चीज, अगर आपने मेरी ऑनलाइन क्लास ली है, आपने यहाँ पे पढ़ा है, अपने डाउट्स को पूछा है, तो आप एक वीडियो देखोगे ना, तो बच्चों वो लास्ट फिर से आपके माइंड में आ जाएगा, हाँ सर ने ये चीज ऐसे बताई, तो आपको दिक्कत नहीं है। तो आप ये लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट लेक्चर जो मैंने क्लास में लिया है वो वीडियो उसमें अपलोड है, और वो एक ए टू जेड सारी चीजें उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन है जो आपने लाइव क्लास में पढ़ी। तो बात आती है बच्चों की आज से जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ध्यान से देखना, ट्रायल बैलेंस। सबसे ये ट्रायल बैलेंस है क्या? नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस, ऐसा अकाउंट जो बैलेंस हो जाए। सर अभी तो हमने लेजर में भी बैलेंसिंग की थी बेटा, वहां पे आपने बैलेंसिंग की थी, क्यों बैलेंसिंग की थी? अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। देखो बैलेंसिंग और बैलेंस दो अलग अलग चीज होती है, जिस तरह अकाउंटिंग और अकाउंट्स दो अलग अलग चीज होती है बच्चों, उसी तरीके से बैलेंसिंग और बैलेंस भी दो अलग अलग चीज होती है। एक मत समझ लेना, नहीं तो एक में बैलेंस एक में बैलेंसिंग क्यों लगता? सिंपल सी बात है, बैलेंसिंग का मतलब वो प्रोसेस है, जिस तरह अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग जो है अकाउंट बनाने का एक प्रोसेस है, उस तरीके से बैलेंसिंग जो है वो बैलेंस करने का एक प्रोसेस है। तो बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ बैलेंस फ्रॉम विच द एनी अकाउंट इज बैलेंस्ड। कि बैलेंसिंग से हम किसी भी अकाउंट को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। बैलेंस का मतलब होता है कि जितना डेबिट साइड में है उतना ही क्रेडिट साइड में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ बैलेंसिंग। कि अगर डेबिट में हमने 5000 लिखा है, अगर बच्चों डेबिट में कितना है 5000 है, बच्चों क्रेडिट में अगर 3000 है, तो हमने जब बैलेंसिंग की तो यहाँ पर 2000 हमने और लिख दिया, तब बच्चों ये अकाउंट क्या हो गया? ये अकाउंट बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे दोनों साइड में 5000 रुपीज है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ बैलेंसिंग एंड द बैलेंस इज अ दैट। ये दोनों अकाउंट बैलेंस हो गया, दोनों डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट साइड इज अ बैलेंस। देन आई, यस यस यस, प्रोसेस को बैलेंसिंग कहते हैं, और बैलेंस मतलब होता है कि जो आपके दोनों अकाउंट टैली हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बैलेंस तो समझते होगे ना, किसी चीज को बैलेंस करना। अगर सपोज दैट कोई चीज इधर झुकी हुई है, तो उसको उसी पोजीशन पर लाना है जिससे कि बैलेंस हो जाए। मींस दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होता है। समझ में आया? तो बैलेंसिंग का मतलब प्रोसेस, बैलेंस मतलब बोथ अकाउंट और डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज इक्वल। एनी प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आया? चलो, अब जो बात की जाती है जब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस किसे, ये कैसा अकाउंट है? तो ट्रायल बैलेंस मतलब समझो, जिसका बैलेंस से क्या पता चल रहा है कि बैलेंस है अगर,
तो ये यहाँ पे जो भी अकाउंट बनेगा वो दोनों तरफ इक्वल आएगा। पहली चीज दिमाग में आ जानी चाहिए कि सर ट्रायल बैलेंस लिखा है तो बैलेंस का मतलब तो ये होता है कि दोनों साइड इक्वल होना। कौन कौन सी साइड? सर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। बिल्कुल सही बच्चों। तो जो बच्चों ट्रायल बैलेंस बनता है ना, आपके दिमाग में होना चाहिए इसकी दोनों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल। आप जितने भी अमाउंट यहाँ पे लिखोगे जब आप उनको ऐड कीजिएगा तो बच्चों डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। जो डेबिट और क्रेडिट है वो इक्वल आना चाहिए। इक्वल आएगा तभी आपका ट्रायल बैलेंस सही होगा। चलिए सर, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि ट्रायल बैलेंस में हम जो भी अकाउंट बनाएंगे वो इक्वल होगा, वो दोनों तरफ इक्वल आएगा। अब सब बात आती है कि आखिर से है क्या चीज, ट्रायल बैलेंस है क्या? जिस तरह मैंने आपको लेजर बताया था, लेजर क्या था बच्चों? तो सर लेजर में आपने बताया था कि लेजर इज द समरी ऑफ अ जनरल, कि लेजर जो था वो जनरल की समरी थी, क्योंकि लेजर को हम कहाँ से बनाते हैं? तो लेजर को हम जनरल से बनाते हैं। जनरल पहले बना लेते हैं, जनरल की पोस्टिंग, जनरल के एक एक नाम के अकाउंट्स अलग अलग बनाते हैं, सर दैट इज कॉल्ड अ लेजर। और जनरल से ही वो बनता है, जनरल से उसकी साइड पोस्टिंग होती है। तो सर ट्रायल बैलेंस क्या है? तो बेटा जिस तरीके से लेजर जो था, लेजर इज द समरी ऑफ जनरल, उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ लेजर। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ लेजर। आप ये कह सकते हो कि ट्रायल बैलेंस लेजर की समरी होती है, समरी ऑफ लेजर। तो अगर आप देखोगे इसका इसकी एक चैन देखोगे, पहले हम क्या बनाते हैं? जनरल, फिर क्या बनाएंगे? लेजर। जनरल से बनता है लेजर, और लेजर से बच्चों बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। तो बेटा हमने यहाँ पे पहले क्या बनाया? जनरल बनाया, फिर लेजर बनाया, लेजर से हमने यहाँ पे क्या बना दिया? ट्रायल बैलेंस। अगर पूछा जाए जनरल, जनरल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर, लेजर इज द समरी ऑफ जनरल, एंड ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ लेजर। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब समझ में आ गया? ट्रायल बैलेंस किसकी समरी होती है? लेजर की, और लेजर जनरल। अब आइए देखते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, या किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। बच्चों ट्रायल बैलेंस एज ऑन, सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस एज ऑन। एज ऑन के आगे जो मैंने डॉट लगाया है, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, किस डेट को आप अपना ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। सपोज दैट अगर आपने 31 दिसंबर को ट्रायल बैलेंस बनाया है तो एज ऑन 31 दिसंबर, अगर आपने 31 मार्च को बनाया है तो एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट होगी उस डेट को लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है, और लास्ट से राइट हैंड साइड से दो इक्वल कॉलम बनाएंगे अमाउंट का। देखो मैंने दो इक्वल कॉलम बनाया है अमाउंट का, और दोनों में लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट। सर इस तरीके का कुछ हमने जनरल एंट्री में देखा था। जनरल एंट्री में भी लास्ट से दो कॉलम बनते थे, उसके बगल में एक छोटा सा कॉलम ऐसे बनता था। शायद जनरल एंट्री में भी आपने कुछ ऐसा ही देखा होगा। हाँ बच्चों, बस जनरल एंट्री में 5 कॉलम बनते थे, क्योंकि यहाँ पे एक डेट का कॉलम बनता था, और ट्रायल बैलेंस में डेट का कॉलम नहीं बनता। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ये 4 कॉलम बनते हैं। अमाउंट, अमाउंट ये वाला अमाउंट से डेबिट साइड का होता था, और ये वाला क्रेडिट साइड का होता था। इतना भी मैंने आपको बताया। ये अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड का है डेबिट साइड का, और ये आरएचएस का है क्रेडिट साइड का। बच्चों ये वाला जो लिखते थे वो क्या लिखते थे? एलएफ लिखते थे ना जनरल में, एलएफ। तो वही एलएफ यहाँ पे लिखेंगे, लेजर फोलियो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेजर फोलियो। क्यों क्यों लिखते हैं एलएफ? क्योंकि ये लेजर से बनता है ना। जिस तरह देखो जनरल में क्या लिखते हैं? जनरल में भी एलएफ लिखते हैं, क्योंकि जनरल से लेजर बनता है। लेजर में हम जेएफ लिखते हैं, जनरल फोलियो, क्योंकि लेजर जनरल से बनता है,
इसलिए वहां जेएफ लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस ये आपके लेजर से बनता है, इसलिए यहाँ पे एलएफ लिखते हैं। तो तीनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ। So how many columns in a trial balance? What is your answer? So there is a 4 columns in a trial balance. The first one is the name of account, second one is a ledger folio, third one is a debit amount, and fourth one is a credit amount. Any student have any problem? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बच्चों आपके पास बुक्स होगी, सभी के पास बुक्स है या नहीं है? कौन से राइटर की बुक है? टीके गोयल की। बेटा उसमें ट्रायल बैलेंस का चैप्टर खोलिए। कौन सा चैप्टर ट्रायल बैलेंस का है? देखिए आपका 11 या 12 चैप्टर होगा, उस पर लिखा होगा ट्रायल बैलेंस। मिला? मिल गया? बोलो बच्चों, मिला कि नहीं मिला? कोई बुक लेके नहीं बैठता है क्या पढ़ने के लिए? मिला? आइए बुक्स में अपने खोल के देखिए, वहां पे ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस अगर मिल जाता है तो आप उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 खोलिए, अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1। वहां पे आपको लेजर के बहुत सारे अकाउंट दिखाई देंगे, मैक्सिमम अकाउंट दिखाई देंगे। दिखा कि नहीं दिखा? जब दिखेगा तो बताइएगा, तभी मैं आगे कंटिन्यू कुछ चीजें बताऊंगा। नहीं दिखेगा तो फिर यहीं पे क्लास बंद हो जाएगी। दिखा? 15 चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपने खोल लिया। पहला पेज दूसरा पेज पलटोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको दिखाई देगा। दिखाई दिया बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखो कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, उसके बाद उसकी जनरल एंट्री या फिर पूरा लेजर अकाउंट, एक एक अकाउंट बना होगा। क्या बना है? जनरल अकाउंट बने हैं, अकाउंट बने हैं, अकाउंट मतलब लेजर, लेजर बने हुए हैं। कितने लेजर बने हैं बेटा? सिर्फ 3 लेजर हैं। कौन कौन से? बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जाइए या 2 में जाइए, जहां पे लेजर होगा, लेजर अकाउंट। लेजर में कितने अकाउंट मैंने आपको बताया? अकाउंट बनाना बताया था ना, 8 कॉलम्स। उस तरीके से देखो लेजर कहीं बना हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3, किसी में देखो। क्या किसी में भी है? क्योंकि एक्चुअली है क्या कि मेरे सामने बुक नहीं है, और बुक ना हो पाने के कारण क्या होता है कि बच्चों जो भी कॉन्सेप्ट है वो तो बता सकते हैं, क्वेश्चंस माइंड में नहीं होते ना। अगर हम यहाँ पे एक एक अकाउंट बनाएंगे तो बोर्ड पे या तो हम 10 अकाउंट बना के आपको समझाएंगे, ये तो फिर बुक होनी चाहिए। और सबके पास, याद रखिएगा, कल से जो भी बच्चे क्लास में आएंगे सबके पास फ्रंट में बुक होनी चाहिए। जब आप पढ़ने बैठते हो तो बुक खोल के बैठा करो बच्चों, कि जो भी चीज हम बताते हैं उसे कम से कम अपनी बुक में देखिए, तो एनालाइज तो कीजिए। कि बस मोबाइल खोल के बैठ गए, हम मोबाइल से सबको समझ लेंगे। मोबाइल से ही समझना था तो बुक्स क्यों लिए? पढ़ने के लिए तो लिए हो। बच्चों कम से कम बुक्स खोल के बैठा कीजिए। आप पढ़ने बैठो, कॉपी बुक पेंसिल, आपके पेन स्केल रबड़ सब कुछ आपके पास होना चाहिए, जस्ट लाइक ए स्टूडेंट। लेकिन आजकल के बच्चे क्या होता है, बस मोबाइल खोल के बैठ गए, मोबाइल में हम जा रहे हैं पढ़ने, मम्मी पापा से बता दिए, पापा हमारी क्लास चल रही है, जा रहे हैं पढ़ने, बट यू हैव नॉट अ पेन, यू हैव नॉट अ बुक, यू हैव नॉट अ कॉपी, देन हाउ कैन यू स्टडी? कभी नहीं पढ़ सकते। बेटा इलस्ट्रेशन में मिला, कोई इलस्ट्रेशन मिला जिसमें आपके लेजर अकाउंट्स बने हुए हैं? बोलो। मिल गया। कौन कौन से अकाउंट बने हैं वहां पे? जनरल
अरे बेटा जनरल के बाद देखो लेजर बना हुआ, कौन कौन से अकाउंट बने हैं? पहला अकाउंट कौन सा बना है बताओ? कैश अकाउंट है कि बैंक अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? बोलो।